हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपकी हिंदी सारंगी पुस्तक का 25वां अध्याय करेंगे, सबसे बड़ा छाता। और बच्चों, हम लोग आज इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत के लिए हमारे पास कुछ प्रश्न थे। देखो, बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए बच्चों। मैं अपने पिताजी के साथ बाजार गया, अचानक से बारिश शुरू हो गई, फिर हम दोनों भीगते हुए मजे से घर पहुंचे। छोटा सा है। या फिर आपके कोई भी बारिश से जुड़े अपने अनुभव होंगे तो आप उसको बता सकते हैं। जैसे कभी बारिश हुई और आप लोग छत पे खेलने चले गए, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि जब एक दिन बारिश हुई तो मैं अपने भाई और बहनों के साथ छत पे खेल रहा था या फिर रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को पॉज कर ले और उत्तर लिख ले। चलो देखते हैं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे बच्चों। तो आप जो भी बनना चाहेंगे आप लिख सकते हो कि मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ, सीए बनना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मतलब जो भी बनना चाहता हूँ आप वो लिख सकते हैं। पायलट, डॉक्टर, जो भी जर्नलिस्ट, जो भी बनना चाहते हो आप लिख सकते हो। मैंने उत्तर के लिए लिखा है मैं बड़े होकर एक वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। आगे देखते हैं, क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाए? बताओ। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो उसका उत्तर होगा नहीं, इतना बड़ा छाता नहीं हो सकता कि सारी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाए। छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते? बच्चों, छाता एक वाटरप्रूफ मटेरियल का बना होता है जिससे वो भीगता नहीं है और बारिश में पानी उसके अंदर नहीं आता, फिसल जाता है। तो आप लिख सकते हो छाता एक पॉलिएस्टर या अन्य वाटरप्रूफ सामग्री से बना होता है जो पानी रोकने में मदद करता है। इसलिए जब हम बारिश में छाता लेकर चलते हैं तो हम गीले नहीं होते। ठीक है, अगला देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। हर बार छाता छोटा क्यों पड़ता था, जरा बताओ। हर बार छाता इसलिए छोटा पड़ता था क्योंकि हर बार छाते के अंदर और भी बच्चे आ जाते थे, है ना। हर बार बड़ा छाता कौन देते थे, बताओ जरा। आपने तो स्टोरी पढ़ी थी, तो बड़ा छाता कौन देते थे? बड़ा छाता दयाल चाचू देते थे हमेशा। अगला प्रश्न क्या है? इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। बताइए जरा। टिल्लू, सलीम, लता, मोनू, शलीम, सनत, सोनू, हामिद और हरमित। और भी कोई होगा तो जरूर से लिखना। ठीक है। बारिश में क्या क्या गीला हुआ, बताओ। स्टोरी में क्या क्या गीला हुआ था? बिस्तर, अम्मा की साड़ी, दादी का कंबल और पूरा शहर गीला हो गया था, है ना। आगे देखते हैं। देखो, ध्यान से पढ़ो, शब्दों का खेल है। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत है। जैसे दिन और रात, मतलब उल्टे हैं। उनका जो शब्द का मतलब है वो एक दूसरे का उल्टा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नीचे दिए गए तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ शब्द ढूंढकर लिखना है। हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड पजल है जिसको उन्होंने शब्द तालिका कहा है। तो अब देखो, ऊपर का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे ढूंढते हैं। नीचे अंदर का विपरीत, बाहर एक का अनेक, अंधेरा का उजाला, दाएं का बाएं, रात का दिन, दूर का पास, गीला का सूखा। तो इस तरीके से यदि आपने यहाँ पर ढूंढ लिया तो आराम से आप देखकर लिख सकते हैं एक एक करके, है ना। आइए आगे देखते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिन में सूरज और कब दिखते हैं तारे? रात में दिखते हैं तारे। डैश बोले झूठ नहीं, मतलब सच बोले झूठ नहीं। ऊपर आकाश और धरती कहाँ है? नीचे धरती है ना। आइए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखना है। ठीक है, क्या क्या शब्द है हमारे पास? बारिश, झमझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल और छुट्टी। तो आप लिख सकते हो मैं स्कूल से घर आ रही थी या फिर आ रहा था। अचानक बारिश झमाझम होने लगी। मेरे मित्र ने मुझे छाता देकर सहायता की।
मेरी सहायता की और हम दोपहर के समय स्कूल से घर आ रहे थे, तभी हुई थी छुट्टी हमारी, है ना। या फिर आप ऐसा भी कुछ लिख सकते हो जो मैंने लिखा है। देखो, दोपहर का समय था, अचानक झमझम बारिश बरसना शुरू हो गई। आधी छुट्टी होने तक बारिश के कोई आसार नहीं थे। मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं। इतने में मेरी एक सहेली मित्र मेरे लिए एक छाता लेकर आ गई। उसकी सहायता के कारण मैं बिल्कुल भी नहीं भीगी और घर पहुंच गई। लिख सकते हैं या फिर छोटे छोटे वाक्य भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पहेली है आपके पास। तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है, बताओ जरा। ऐसी क्या चीजें आपको खा के उफ होने लगती है और तोते को बहुत पसंद आता है? हरी मिर्च। अब देखो, चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। घर में ऐसी कौन सी चीज है जो दिन भर टिक 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 चलती रहती है? बताओ, सोच के देखो। टिक 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 टिक, क्या चलती है आपके घर में? घड़ी। ध्यान से सुनोगे तो उसकी जो सेकंड सुई है ना, जो सबसे पतली सी लंबी सी है, वो ऐसे टिक 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 करके चलती रहती है। ठीक है बच्चों, ये आपके प्रश्न उत्तर थे अध्याय नंबर 25 के। ये कंप्लीट हो गए। अब हम लोग अगले अध्याय के प्रश्न और उत्तर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके आने वाले कक्षा के लिए भी तो वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।